नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजद के बाद गृह मंत्री की रैली पर कांग्रेस ने साधा निशाना। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया पोस्ट कार्ड भेजो अभियान। अमित शाह पर मजदूरों के अपमान का लगाया आरोप, माफी की रखी मांग। कोरोना के बीच देवघर में शिक्षिका ने पेश की मिसाल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेट के नीचे चलाई बच्चों की क्लासेस, लोगों ने की जमकर सराहना। गया में एक बार फिर से महिला हुई हैवानियत का शिकार। निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला रसोइया के साथ दुष्कर्म का प्रयास। आरोपी को 3 दिन तक बनाया बंधक, जमकर पिटाई। और अनलॉक 1 में भी गरीबों की मदद का सिलसिला लगातार जारी। औरंगाबाद ग्रीन रीड ट्रस्ट ने बढ़ाया मदद का हाथ, दर्जन भर गांव में बांटा राशन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार जिस तरीके से अपडेट सामने आ रही है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला अपडेट जारी हो गया है। 128 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 5,583। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं नए मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला अपडेट जारी। 128 नए मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 5,583। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं नए मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला अपडेट जारी हो गया है। 128 नए मरीजों में हुई है कोरोना की पुष्टि। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 5,583। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला अपडेट जारी हो चुका है। संख्या बढ़कर पहुंची है 5,583। 128 नए मरीज मिले हैं। क्या कुछ और अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही बिहार में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग बढ़कर अब 5583 के पास पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज के पहले अपडेट जो जारी किए गए हैं उसमें 128 जो है नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें कि अगर बात करें बीते 7 दिनों की तो इसमें काफी संख्या में इजाफा हुआ है संक्रमित मरीजों का। वहीं अगर मौतों की बात की जाए तो लगभग 33 मौत जो है अब तक कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं बिहार भर में। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये संक्रमण का आंकड़ा जो है लगभग सभी जिलों में तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो पटना में भी लगातार जो है संक्रमण का खतरा मंडराता है और मंडराते रहा है। और ऐसे में पटना का संक्रमण का जो आंकड़ा है वो भी 289 के आसपास पहुंच गया है। और वहीं अगर ठीक होने वालों की बात की जाए तो यहाँ पर 209 लोग ऐसे हैं जो कि अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। 89 केस ऐसे हैं जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो अभी जांच में है और उनकी पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड में है और वहाँ पे वो स्वस्थ होने के इंतजार में है। वहीं अगर मौतों की बात की जाए पटना में तो राजधानी पटना में अब तक 2 मौतें हुई है कोरोना संक्रमित मरीजों की। जी कंचन। साथ ही अनिल, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 128 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाह हैं। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और जो ये अनलॉक 1 हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कंचन ढील दी गई है, जिस तरह से अनलॉक 1 का आगाज किया गया है, उस दरमियान में लोगों में अगर देखा जाए तो जो भाई पहले था, जो कोरोना का संक्रमण से बचाव के लिए पहले लोग हिदायतें बरत रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ये अब कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों के भीड़ जो है अब इकट्ठा शुरू होने हो गए हैं। वैसे अब अगर बता दिया जाए या उनकी जानकारी के लिए ये काफी होगा कि अभी संक्रमण का खतरा बिहार पर से टला नहीं है। पूरे देश में संक्रमण का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, बरपता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर संक्रमण की बात की जाए तो अभी एक पूरी तरह से यहाँ थमा नहीं है, लेकिन संक्रमण का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की और भी जरूरत है। हालांकि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमेशा से ये हिदायतें बढ़ती जा रही है और दी जा रही है कि वो संक्रमण से बचाव के सारे उपाय करें। बावजूद इसके लोग जो है इसमें कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और संक्रमण का खतरा जो है लगातार बिहार पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जी
चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला अपडेट जारी हो गया है। 128 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बिहार में बढ़कर 5,583 पर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर अनलॉक 1 में ढील दी गई है, इसकी वजह से कहीं न कहीं लोग और ज्यादा लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें जागरूक होने की जरूरत है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। तो बिहार युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अमित शाह ने अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार आने वाले मजदूरों के पसीने का यहां अपमान किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार के सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह को पत्र भेजकर माफी मांगने की बात कहेंगे। उनके अपने वर्चुअल रैली में अमित शाह जी ने विपक्ष को कहा कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह से बिहार के मजदूरों को पूरे लॉकडाउन के दौरान परेशान होना पड़ा है, वो पैदल चल करके अपने घर को लौटने को मजबूर हुए हैं। जिस तरह से ट्रेनों पर उनकी जाने गई हैं, जिस तरह से सुनीता देवी के पति मर गए और घर आने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। ज्योति साइकिल से अपने पिता को लेकर दरभंगा आई। रमाकांत का वो मार्मिक चेहरा आज भी लोगों के आंखों के सामने गुजर रहा है। और उसके बाद अमित शाह जी का यह सवाल साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता मजदूरों के प्रति को दिखाता है और दिखाता है कि अमित शाह मजदूरों के प्रति कितने संवेदनशील है और पूरी भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। इसलिए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस अमित शाह जी से मांग करता है कि आप तत्काल बिहार की जनता से माफी मांगे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से अपमान उनका किया गया अमित शाह की तरफ से, यहां तमाम जो मजदूर है उन्हें पत्र लिखकर माफी मांगने को कहेंगे। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए कंचन, बिहार में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं बहुत अब तेज पकड़ रही हैं, रफ्तार पकड़ने लगी हैं और कांग्रेस भी अपने को उससे अलग नहीं कर सकती है। और सबसे इस वक्त जो बिहार में सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है बिहार से में प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं और कोरोना काल में उनकी स्थिति, और इसको भुनाने के लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है। देखिए तो कांग्रेस के युवा कांग्रेस ने आज जो सदाकत आश्रम से एक पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चलाया है, जो कि पूरे राज्य में आज चल रहा है उनका यूथ कांग्रेस का, और जिसके तहत अमित शाह से उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से माफी मांगे। दरअसल परिप्रेक्ष्य क्या है कि 7 तारीख को अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की थी और विधानसभा चुनाव 2015 से पहले नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को बिहार को पैकेज देने की बात कही थी, उसका हिसाब उन्होंने दिया था। उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि बिहार सरकार जो केंद्र सरकार है वो झूठ बोल रही है, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह मजदूरों की स्थिति हुई है, मजदूर परेशान हुए हैं, बिहार में कोई भी पैसा निवेश नहीं हुआ है, तो उन्होंने बिहार से झूठ बोला है, इसलिए माफी मांगे। कुल मिला के कंचन पूरी तरह से अब राजनीतिक गतिविधियां जारी हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर है, एक दूसरे पर छींटाकसी होगी, एक दूसरे की नीतियों की बातें कही जाएंगी और कुल मिलाकर राजनीति जारी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कह लें या एक दूसरे के खिलाफ यहाँ अनगढ़ंत बातें कह लें, तो तमाम जो गतिविधियां हैं वो तेज हो चुकी हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। जी बिल्कुल कंचन, चुनाव बिहार में है और इस वक्त इस साल से बिहार में चुनाव है और पूरा चुनाव बिहार में जो कोरोना के समय सरकार की नाकामी और सरकार अपनी सफलता बताएगी, इसी पर लेकर इस बार चुनाव होना है बिहार में। और यही वजह है कि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, सरकार के किसी काम को क्रिटिसाइज करने के मौका नहीं छोड़ रहा है और सरकार हर बात पे अपनी उपलब्धि बता रही है। कंचन, बिल्कुल चुनावी वक्त है और चुनाव में ऐसे आरोप प्रत्यारोप या इस तरह की गतिविधियां आम हो जाएंगी। आज बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही यहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो भारत को जब हम विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं तो इसके पीछे की सबसे मजबूत कड़ी होती है गुरु शिष्य परंपरा की, यानी गुरु का शिष्य के प्रति समर्पण और शिष्य का अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान। तो कोरोना वायरस को लेकर स्कूल बंद होने के कारण सरकार ने यहां सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ऐप की सुविधा दी है, लेकिन वैसे बच्चे जिनको 2 वक्त की रोटी भी यहां बमुश्किल मिलती है, उनके पास भला स्मार्टफोन कहां से आता।
बच्चों को इस तकलीफ में देखकर देवघर की एक शिक्षिका जो बंधा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रधान शिक्षिका हैं, उन्होंने बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर विश्व गुरु बनने की तालीम दे डाली और विभिन्न माध्यमों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकारी स्कूलों के ये बच्चे अपनी तस्वीर और तकदीर को गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इधर शिक्षिका की ये पहल लोगों को प्रेरित कर रही है और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पास भेज रहे हैं। पहले पढ़ते थे घर में ही, हर जगह पढ़ते रहते थे। हाँ। और तुम्हारा दोस्त सब क्या करता था? मछली मारता था? खेलते रहते थे। अच्छा, जब पढ़ाती है समझ में आता है सब? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है। और जो ये मैडम है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, हाँ। बहुत मेहनत करती हैं, घर घर जाकर के बच्चों को बुलाकर लाती हैं। हाँ। और देख लीजिए, ये मेरा दरवाजा है जी। जहाँ चूंकि पीपल का पेड़ है, यहाँ छाया है और बैठा करके अगल बगल के जितने भी लड़के हैं, हाँ। और ये सब मजदूर वर्ग के लड़के हैं, हाँ। उनके घर से ला करके ही पढ़ा रही है। एक घंटा पढ़ा रही है, लेकिन क्रम को टूटने नहीं दे रही है। हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बता रहे हैं बच्चों को कि बच्चा को लोड भी ना हो कि हमें पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि हम खेल रहे हैं जी। और गतिविधि भी हो जाता है और बच्चा कुछ सीख भी लेता है। रास्ता में चलते चलते भी बच्चा पढ़ लेता है, या कहीं खेल भी रहा है तो वो बोल लेता है कि नहीं कौन से काम करना है। और यही हम आज बच्चों को बताए और आगे भी बताएंगे। गणित भी है इस तरह का, उस तरह हम बच्चों को बताएंगे। और स्कूल बंद रहने के कारण तो पढ़ाई चौपट हो रहा है, इसके चलते हम बच्चों को यहाँ बैठा पीपल गाछ के पास बैठा के और कुछ शिक्षा दान दे रहे हैं। में है क्या, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। सरकार ने एक नियम बना दिया और हम लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए बच्चे को स्कूल नहीं बुला रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस के माध्यम से हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे में बच्चे को पढ़ाते हैं। क्योंकि ये बच्चे जो है इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और ये बच्चे दिन भर मछली मारते थे, गुलेल चलाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते थे, बकरी चराते थे। तो मैंने जब गांव का भ्रमण किया तो देखा कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैंने अपने पदाधिकारी को फोटो खींच के भेजा। तो हमारे बीओ सर प्रफुल्ल चंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, आप उन बच्चों को आपको पढ़ाना चाहिए था। तो हमको उनसे प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि नहीं, वाकई हम गलत हैं, क्योंकि जो बच्चे भटक गए हैं उनको मुझे पढ़ाना चाहिए। और मैंने तय किया कि मैं प्रत्येक दिन या तो पीपल पेड़ की छांव में या तो दुर्गा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मैं उस बच्चे को पढ़ा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, ऐसे में इन शिक्षिका ने जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी है वो वाकई तारीफ काबिल है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी मैं बता दूं कि मनोरमा झा ने जिस तरह एक भारत का विश्व गुरु के सपना देखा है, उसके तहत उन्होंने घर घर जाकर बच्चे को उनके अभिभावक के द्वारा उन्हें समझाकर बुझाकर उनको लाना। और ये जितने बच्चे हैं कभी आज तक स्कूल नहीं गए हैं और ये अक्सर बाजारों में या तो बोतल चुनते हैं या कोई किसी दुकान में काम करते हैं, उन्हीं लोगों को ये चुन चुनकर घर से लाती हैं और उनको ये शिक्षा देने की काम करती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। जी हां, भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोविड-19 वार्ड से मरीज फरार हो गया है। वार्ड की खिड़की तोड़कर भागा मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ड की खिड़की तोड़कर मरीज भाग गया है। लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आने से डिप्रेशन में था मरीज। तो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड का रहने वाला मरीज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 वार्ड से मरीज फरार हो गया है। वार्ड की खिड़की तोड़कर ये मरीज भाग गया। लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आने से डिप्रेशन
डिप्रेशन में था ये मरीज। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड का रहने वाला मरीज लगातार जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना की, काफी डिप्रेशन में था ये मरीज। वार्ड की खिड़की तोड़कर भाग गया है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भागलपुर से निर्भय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्भय, कोविड-19 वार्ड से मरीज फरार हो चुका है, यहां पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से ही वो डिप्रेशन में था, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पर? जी कंचन, आपको बता दें कि जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में पिछले 16 दिनों से भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज खिड़की तोड़कर फरार हो गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के अस्पताल से फरार होने से अस्पताल प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि फरार मरीज भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड का रहने वाला है। मरीज के लगातार 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इस वजह से वह काफी डिप्रेशन में था। मौका देखते हुए खिड़की तोड़ते हुए फरार हो गया। वहीं कोरोना नोडल पदाधिकारी हेमशंकर शर्मा ने कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के फरार होने की पुष्टि करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि यदि संक्रमित मरीज जल्द से जल्द इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया जाता है तो ये आम लोगों के लिए बड़ी खतरे की बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमित मरीज के फरार हो जाने से एक और प्रशासनिक महकमे में जहां खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी ओर लोगों में भी भय का वातावरण देखा जा रहा है। कोरोना मरीज के फरार अस्पताल सहित कोरोना वार्ड की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठे हैं, साथ ही संक्रमण फैलने की खतरा बढ़ गई है। जी कंचन, बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर निर्भय देखा जाए तो प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कोविड-19 वार्ड की क्या कुछ सुरक्षा थी कि वो यहाँ से आराम से खिड़की तोड़कर फरार हो गया और किसी ने न उसे रोकने की कोशिश की, ना ही वहाँ पर कोई मौजूद था। तो कई तरीके के जो सवाल हैं वो प्रशासन पर भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी, प्रशासन पर भी खड़ी होती है, जहाँ की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहते हैं कोरोना वार्ड में, क्योंकि कोई आदमी वहाँ आ नहीं सके। उसके बावजूद अगर कोरोना पेशेंट भाग जाती है, सबसे बड़ी सवाल ये खड़ी होती है जिला प्रशासन पे भी और अस्पताल प्रशासन पे भी कि अगर कोरोना मरीज कैसे भाग गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अब खबर गया से आ रही है, जहां एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला रसोइया के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। दरअसल नर्सिंग होम में एक बच्चे का इलाज कराने आए या हंटरगंज निवासी विजय यादव ने रात में छत पर अकेली सोई महिला रसोइया के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब इस घटना की जानकारी नर्सिंग होम के कर्मचारियों को मिली, तब उन्होंने आरोपी विजय यादव की जमकर पिटाई की और 3 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और इसके बाद घटना की जानकारी थाने में दी। उधर विजय यादव ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज के बदले 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर उन्हें षड्यंत्र के तहत दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर फंसाया जा रहा है। इधर पुलिस ने नर्सिंग होम के प्रबंधक और आरोपी को थाने ले आई है, जहां पूरे मामले की तहकीकात के लिए दोनों पक्षों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कौन लगा रहा है? हॉस्पिटल वाले आप पे लगा रहे हैं? कौन मारपीट किया? कौन डॉक्टर का नाम बताइए? ये रसोईया के साथ कुछ गलत व्यवहार भी किए थे क्या आप? जी लगा रहा है। यहाँ पहुँचे तरह इलाज करावेगी। किस चीज का इलाज कराने गए थे? कहाँ गए थे? बच्चा के। कहाँ? जिसमें डॉक्टर है कहाँ पर पता हुआ। हम उस साला ऊपर मनो थोड़ा गर्मी लग रहा था, ऊपर मनो सोए और फिर थोड़ा इलाज मनो करे लग आए। थोड़ा बच्चा के डॉक्टर बोला ना तो सुई दिला दो, तो सुई दिलाने के बाद फिर हम नीचे मनो बच्चा के दिना लेना। तो जगवारी था तो मनो फिर हम बच्चा को सुई दिला के मनो सूत गए। फिर हम साला आए तो सालों सूत गए, तो देखना है कि 2 बज रहा है तो साला के मार रहा है। तो हम कहली कि साला को हमको काहे मार रहा है, हमको साथ आया है। तो कहता है कि अथी का रहा। हाँ, तो हम बोले कि भैया हम तो सूत गए बच्चा के जैसे अथी के चलते, हमको तो पता नहीं है। विजय यादव को पकड़ कर लाया गया है। किस मामले में क्या हो सकता है? स्मृति कुमारी नाम की एक रसोईया से कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल में उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है और विजय यादव का भी आरोप है कि मेरे साथ में दुष्कर्म का आरोप लगाकर जबरदस्ती हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई है
तो उस आधार पर हॉस्पिटल प्रशासन को लिख के दिए हैं उन्होंने। हॉस्पिटल प्रशासन के विजय यादव कौन थे सर? विजय यादव एक लड़की के वहाँ अटेंडेंट के रूप में उसके मामा हैं जो उसको हॉस्पिटल में भर्ती है। हम लोग उसको पकड़ के रखे हुए हैं, तभी प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं। और इनको कब हुआ था? ये हुआ था कल रात में। कल रात मारपीट भी की है? मारपीट ये पूछ के भागने वाला था, इस बीच में हमारा स्टाफ जो है वो कुछ किया है, हल्का फुल्का मारपीट किया है। रात में पुलिस को सूचना नहीं दी है, ये बोले कि हमारे हस्बैंड आ रहे हैं। रात में 2 बजे की बात है, हम तो आए थे झारखंड में गए हुए थे, हमारा स्टाफ सूचना दिया तो हम आए यहाँ हॉस्पिटल 12 बजे। अभी कब भर्ती हुई थी? क्यों भर्ती? ये भर्ती हुई थी 2 दिन पहले उससे। तो कई ऐसी संस्थान हैं और समाज सेवी हैं जो अनलॉक 1 में भी गरीबों के बीच राशन वितरण कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है औरंगाबाद ग्रीन रे ट्रस्ट, जिसने अनलॉक 1 में भी औरंगाबाद के देव और कुटुंब प्रखंड में दर्जन भर गांव में गरीबों के बीच राशन वितरण किया। वर्तमान में भारत और पूरा विश्व कोरोना वायरस के वजह से एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। इस दौर में औरंगाबाद जिला में कार्यरत जो ग्रीन रे ट्रस्ट है उसके माध्यम से पिछले 2 महीना से मजदूर हैं या फिर जो गरीब हैं, गांव शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को लगातार सूखा राशन और भोजन बना करके वितरित करते आया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे गांव भरौंधा में भी आकर के भरौंधा और आसपास के लगभग 40 लोगों को सूखा राशन बांटने का कार्य कर रही है। तो अनलॉक 1 होते ही नालंदा जिले में प्रतिदिन सड़क जाम होने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 जाम हो गया। लेकिन इस जाम को हटवाने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, जिस कारण लोग खुद ही यहां पर जाम हटाते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान भीषण गर्मी के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सवाई पर है लाडली होटल 17 नंबर कि डेली के डेली जाम रहता है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, दहना बायां सब ढूंढ जाता है, प्रशासन का कोई मतलब नहीं रहता, पूरा जाम लग जाता है। आज भी जाम लग रहा है, बिहान भी जाम लग रहा है, कल भी शाम में दिन जाम लगता है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, जाम लगे तो लगे, कोई मतलब नहीं रखता। अक्सर यहाँ जाम होती है? हाँ, डेली जाम होता है। प्रशासन का कोई रखवा नहीं है? नहीं, प्रशासन नहीं कोई। तो वहीं अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही बीते 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई थी। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिले के मोरवा स्थित यहां पर खुदनेश्वर स्थान मंदिर के पथ भी खोल दिए गए हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे मजार और शिवलिंग दोनों स्थापित हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वहीं मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही साथ मजार और बाबा दोनों की पूजा की जाती है, दोनों का आस्था लोगों को सब हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, सब आदमी बड़ी धार्मिक सौहार्द के साथ। आज जून को मंदिर खुली है, लोगों में उल्लास है और आज चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।